It's a good shot. That's a magnificent shot. टिकटॉक पर लोगों को इंग्लिश सिखाकर वायरल होने वाला वाहकंड का नौजवान। मैंने सोचा क्यों ना टिकटॉक को इस्तेमाल करके इंग्लिश सिखाई जाए। तो मेरा अंदाज इस तरह का था कुछ, तो वो चीज़ वायरल हो गई है। होटल बोल रहे हैं तो होटल बोलें। वाहकंड से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल समद साहब, जिन्होंने टिकटॉक पे इंग्लिश कंटेंट अपलोड करके उनका ये मकसद है कि वो अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाएं और पाकिस्तानियों को जो इंग्लिश में मसला आ रहा है वो इस मसले का सलूशन लेकर आएँ। तो जानते हैं इन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ किस तरह किया है। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर जो हैं इंग्लिश सिखाते हैं, उनको मैंने देखा कि टिकटॉक पे वो इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था इंग्लिश सिखाने का। तो मैंने सोचा क्यों ना टिकटॉक को इस्तेमाल करके इंग्लिश सिखाई जाए। तो वो कुछ मेरा अंदाज इस तरह का था, कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद आया, कुछ लोगों ने सीखा बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ वायरल हो गई एकदम से। आपने ये कंटेंट क्यों आपने कहा कि यार मैं इस कंटेंट को लेकर चलूँगा, और आपको क्या जो आपका शुरू में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट भी मिला? एक्चुअली शुरू में तो वो रिजल्ट नहीं मिला। ऑब्वियसली आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर ही जाके रिजल्ट आता है। तो आराम से मीन्स दैट के पहले एक बंदे ने फॉलो किया, फिर 10 ने किया, फिर 100 हुए, 200, और इस तरह से फिर लाख, 2 लाख, और अब 14-15 लाख हो गए। मैंने ये कंटेंट इसलिए चूज़ किया क्योंकि बेसिकली मेरी स्किल थी पढ़ाने की, तो उसको मैंने चूज़ करके इस चीज़ को कंटिन्यू किया। और दूसरी बात ये है कि ठीक है एंटरटेनमेंट इस पे होनी चाहिए, लेकिन आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए ताकि माशरे में तरक्की हो, ना कि ऐसा कंटेंट फैलाना चाहिए जिससे आपको नुकसान हो। तो मैंने यही सोचा कि पढ़ाया जाए, लोगों की मदद की जाए, तो इस तरह से ऑब्वियसली इसमें फिर बरकत भी पड़ी और ये कंटेंट वायरल हो गया। तो आपने ये 14-15 लाख फॉलोअर्स किस तरह बनाया? हालांकि मार्केट देखी जाए तो वो इतना व्यूज़ नहीं पड़ते एजुकेशनल कंटेंट की बात की जाए तो। एक्चुअली इसमें ना मैंने एक थोड़ा सा फ़नी वे भी अडॉप्ट किया ना। अब जैसे मैंने एक चीज़ ये बताई कि अगर वेजिटेबल आप बोल रहे हैं तो आप वेजिटेबल मत बोलें, वेजिटेबल बोलें। तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद आई। होटल बोल रहे हैं तो होटल बोलें, रेस्टोरेंट बोल रहे हैं तो रेस्टोरेंट बोलें, ठीक है। वेडनेसडे बोल रहे हैं तो वेंसडे बोलें। अब ये चीज़ जब लोगों ने देखी तो ये लोगों ने ये चीज़ देखी कि ये प्रोनाउंसिएशन भी कोई चीज़ है। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो आपने प्रॉपरली बोलनी है। देखिए अगर आप उर्दू में कोई चीज़ गलत बोलते हैं तो आप एम्बैरेसमेंट होती है। इसी तरह इंग्लिश में भी जब आप वाइडली यूज़ करते हैं तो उसमें अगर आप कोई चीज़ बोलेंगे तो वो गलत। तो साथ एक कुदरती ये चीज़ है कि थोड़ी सी मेरी आवाज़ में पिच अच्छी है, तो वो भी एक हुआ, थोड़ा अंदाज भी एक बेहतर था। तो इनका कम्बिनेशन मान के एक अच्छी चीज़ बन गई जो वायरल हो गई। क्या कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड था, मतलब आपने कोई डिग्री बीएस वगैरह या एमएस इंग्लिश में किया हुआ है, या आपकी डिग्री कोई और है? ये इंग्लिश आपने सीखी कहाँ से? बेसिकली देखें, एक तो चीज़ ये कि मैंने बेसिकली एमबीए किया हुआ है और साथ मैंने इंग्लिश में लिटरेचर पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में, ठीक है। ये तो एक बैकग्राउंड है मेरा तालीम का। लेकिन तालीम तो होती है, ज़रूरी है, लेकिन आपको जब आप एक चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए। फर्स्ट टाइम हुआ ये, मुझे पता चला कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। क्रिकेट का मुझे बहुत शौक़ है, तो जब मैं क्रिकेट देखता था तो उसकी जो कमेंट्री होती थी उसको मैं कॉपी करता था, उसको मैं मॉडल करता था, तो उससे एक एक्सेंट डेवलप हुआ, इंग्लिश की तरफ एक रुझान बढ़ा। तो उससे फिर मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश खुद भी बोल सकता हूँ, तो क्यों ना लोगों को सिखाऊं भी। आपने बात की क्रिकेट की कमेंट्री, तो क्या आप उसी एक्सेंट में हमारे नाजरीन को वो अंदाज आप यहाँ पर अपना कर दिखा सकते हैं? एक कमेंटेटर हैं टॉनी ग्रेग कमेंट्री करता है, इट्स अ गुड शॉट, दैट्स गॉन फॉर 4, दैट्स अ मैग्निफिसेंट शॉट, इट्स अ ह्यूज 6, ओ बोल्ड हिम, क्लीन बोल्ड हिम। तो इस तरह के जो जुमले थे वो मैं बोलता था। क्या इंग्लिश के लिए बस यही एक शर्त है सीखने के लिए कि आपको लगन होनी चाहिए, या इसके अलावा किन किन सलाहियतों का होना ज़रूरी है? जब आप छोटे होते हैं तो आप उर्दू में सोचते हैं हर चीज़ को। जैसे मैं बाज़ औक़ात एग्जांपल देता होता हूँ कि ये जैसे इसको आप क्या कहते हैं जी, मोबाइल। अब इसकी उर्दू कोई भी नहीं है क्योंकि आपको पता चला ये है ही मोबाइल। तो जब आपने बचपन से सीखी इसकी वोकैबुलरी मोबाइल है, तो जब दूसरी चीज़ों को भी आप सीखेंगे इंग्लिश में ही तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाएगी, ठीक है। तो आप थिंक इन इंग्लिश करें, मीन्स दैट कि उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, तो वो बड़ा ईजी हो जाता है इंग्लिश सीखने में। अगर आप कोई भी चीज़ उठा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सोचें इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। जब तेज़ बारिश हो रही है तो आप उसको बोलेंगे थंडर स्टॉर्म्स। हल्की बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग। थोड़ा क्लाउडी वेदर है तो उसको क्लाउडी बोलेंगे, ओवरकास्ट बोलेंगे, स्नो फॉलिंग, हेल स्टॉर्म, हेल स्टोनिंग।
तो इस टाइप की चीज़ें जब आप इंग्लिश में सोचेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। कौन कौन सी गलतियां करते हैं इंग्लिश सीखने में और इन गलतियों को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, हेजिटेशन होती है, अगर हेजिटेट होते हैं, शाय फील करते हैं, फिर इंसान कोई चीज़ नहीं सीख सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अकेले में प्रैक्टिस करें, कुछ इस तरह की वोकैबुलरी बोलने की कोशिश करें, किसी को मॉडल करें इंग्लिश में, जैसे मैंने कमेंट्री को मॉडल किया, आप किसी वेदर रिपोर्ट को मॉडल करें, अपने साथ प्रैक्टिस करें और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करें और फिर आप सोसाइटी में इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप नहीं बोल सकेंगे। क्या ये भी वजह है कि मैं इंग्लिश ना सीखने पाने की कि लोग हंसेंगे, हम जब इंग्लिश में बात करेंगे लोग मजाक उड़ाएंगे, आप सही नहीं बोल रहे, क्या आप समझते हैं कि ये भी एक मेन वजह है? डेफिनेटली ये सबसे बड़ी वजह होती है। एक और मसला होता है कि अल्फाज का ज़ख़ीरा वो किस तरह इकट्ठा किया जाए इंग्लिश बोलने में, चूँकि वो तो ज़रूरी है। एक्चुअली आपको एक टेक्निक ये बताता हूँ कि कोई भी पिक्चर अपने सामने रखें तो उस पिक्चर को इंग्लिश में डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। वहाँ से आपको जब मुश्किल पेश आएगी तो फिर आपको अल्फाज ढूंढने पड़ेंगे। कोई ऐसी पिक्चर है जिसमें कोई बंदा दरिया के किनारे बैठा है, अब आपने ये कहना है कि ये दरिया के किनारे बैठा है, तो आपको पता वोकैबुलरी ढूंढनी पड़ेगी किनारे को क्या कहते हैं, ठीक है, या समुद्र के किनारे बैठा है बीच कहते हैं या बैंक ऑफ द रिवर कहते हैं। तो इन चीज़ों को इस तरह से आपकी वोकैबुलरी इजीली इंप्रूव हो जाएगी। आपकी सबसे पसंदीदा वीडियो जितनी भी आपने वीडियोस अपलोड की हैं इसमें कौन सी है और उसमें आपने क्या सिखाया लोगों को? देखें वो एक ही वीडियो है जो मेरी 14 मिलियन पे गई है और उसमें मैंने प्रोनाउंसिएशन सिखाई है। लास्ट में वो जो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स या बच्चे हैं, बड़े हैं, जो जॉबियंस हैं बेचारे, वो लोग फंसे हुए हैं ऑफिसेज में और चाहते हैं इंग्लिश इंप्रूव हो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो अपने आप को आमादा ये कर लें कि हम इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर वो ये चीज़ हो जाएगी तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस अप होगा, हेजिटेशन रिमूव होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीफ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एफर्ट्स जो हैं वो बिलीफ को अनलॉक करती हैं और फिर बिलीफ जो है वो आपकी सक्सेस को अनलॉक कर देता है। यानी कि एफर्ट से आपको बिलीव आता है, बिलीव फिर आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो ये छोटी सी एक टिप है।